किसी भी प्रॉपर्टी को अगर खरीदना है, बेचना किया जाता है, सबसे बड़ी बात होती है कि उसके एक चेन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हमेशा सबके पास में होते हैं। यहाँ पर लोगों से 500 एग्रीमेंट पर जो है जिस तरीके से जमीनें इनको बेची गई है, लेकिन अब वो एग्रीमेंट बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या दबाव हो सकता है बीजेपी? यहाँ पर दो प्रकार के केस लग रहे हैं। पहला केस तो ये है कि यहाँ पर पुश्तैनी जमीन जो जिनका कब्जा है 20, 25, 30, 40 सालों से, उनका मकान बना हुआ है। दूसरा प्रकरण सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने किसी और से स्टाम्प पे अवैध तरीके से लिया है और इसी स्टाम्प के आधार पे लोगों को स्टाम्प पे पट्टे देने का मतलब प्रक्रिया जो की है, मतलब एक फ्रॉड जो प्रक्रिया की है। तो ये दोनों प्रकार के केस हैं। तो ये पहला जो केस है कि जिनका पुश्तैनी जो कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है, इनके जो मकान गिराए हैं वो भी अवैध तरीके से गिराए हैं। सेकंड नंबर, जो पट्टा किसी से लेके या स्टाम्प पे लेके और स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके दिया है, तो उसमें वो लोग कौन हैं, उनको किस, वो मतलब स्वयं यूडीए बने हुए थे या स्वयं सरकार बने हुए थे, कैसे उन्होंने इस तरीके से किया, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और स्पष्ट है, सामने आ रहा है कि यहाँ के जो जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं तगत सिंह जी, और पूर्व जो मतलब ये प्रधान रहे, उप प्रधान रहे, उनका सीधा सीधा सब मिलता रहा। यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं फूलचंद जी, उनका कोई लाडला बेटा टाइप बता रहा है मैनारिया कोई, उनका भी इसमें सम्मिलित है। कुछ भूमाफिया भी हैं अच्छे खासे, और फूलचंद जी के खुद का इनका मकान बना, उनका पट्टा मिल गया। फूलचंद जी का यहाँ पर भाई पहाड़ी दिखा रहे थे लोग कि पूरी पहाड़ी पे कब्जा है, ऊपर उनका बोर्ड लगा रखा राजेंद्र मीणा, तो उस पहाड़ी का पूरा उनको पट्टा मिल गया। तो ये गरीब आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी या गरीब समाज का जो कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, इनको पट्टा क्यों नहीं मिला है? तो ये राजनीतिक खेल है, और ये कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई, श्रेय की लड़ाई, और इसमें मुख्यमंत्री जी को किसी ने गलत तरीके से या फीडबैक दिया और मुख्यमंत्री जी स्वयं एक डायरेक्शन देके गए कि ये गलत है, उन सबको हटाओ। मुख्यमंत्री जी के जाने के दूसरे ही दिन बाद सुबह यूडीए के अधिकारी आते हैं, आनंद फानंद में हटा देते हैं। तो ये सारे के सारे सरकार का फेलियर है। यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, एक तो मुख्यमंत्री के आने से पहले ये कार्रवाई होती है, उसके बाद ये लोग जो है ताराचंद जी जैन जो यहाँ पे विधायक उनके घर पर गए, तब शायद इनको सुनने को मिला है कि कल मंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बड़ी कार्रवाई दिखा नहीं, कुछ इस तरह की बात इन लोगों के सामने भी हाँ, तो ये हो सकता है कि मतलब कि यहाँ तो कहीं न कहीं सीएमओ में किसी ने गलत फीडबैक किया है, या फिर कड़े बड़े भूमाफिया जो लोग हैं उनका कोई न कोई होगा, हाथ होगा, तो ये मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को भी गरीब जनता के संपर्क में रहना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भाजपा के नेता सिर्फ भूमि दलालों के टच में रहते हैं, तो भूमि दलालों की बात ही उनको सही लगती है, उनके नेताओं की बात ही सही लगती है। गरीब जनता की भावना को सुनना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस मैटर को, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा मामला है। किसी परिवार, किसी समुदाय या इस कॉलोनी में रहने वाले 70 मकानों का आशियाना, 70 परिवारों की जिंदगी उजाड़ने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और सबसे पहले यूडीए के अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना नोटिस दिए काम किया है, बिना नोटिस दिए काम किया है। और जो उनकी पार्टी के लोग हैं, इनको निष्कासित करना चाहिए और उनके पार्टी के लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी 420 की है। ये लोग स्टाम्प जो है एग्रीमेंट के सामने नहीं ला पा रहे हैं, बाप पार्टी को किस तरीके से विश्वास में लेगी कि लोग जो है आप पर विश्वास करके कम से कम कार्रवाई में आपके साथ में जो है कहीं ना कहीं सहयोग करें, क्योंकि इनके बगैर वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी कि वास्तविकता क्या है। हमारा कर्तव्य रहेगा, और हम जिस तरह से जल जंगल जमीन या जहां पर भी अत्याचार अन्याय होता है वहां खड़े रहते हैं। उसी क्रम में आज इन लोगों के साथ गलत हुआ है, मतलब कहे कि बहुत नाइंसाफी हुई है और वो भी अमानवीय कृत हुआ है। तो इन जनता के साथ खड़े हैं, जनता हमारे साथ रहेगी, इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। आगे क्या स्टैंड, किस तरीके से आप जो है ज्ञापन? अभी पूर्व में प्रस्तावित है कि जिला कलेक्टर से चर्चा करनी है, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। तो आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं और एक बार चर्चा करेंगे, वहां से क्या आश्वासन मिलता है और आश्वासन क्या मिलता है, क्या बात होती है, इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।